सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जो साईं सच्चरित्र का एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा अध्याय है जिसको पढ़ने मात्र से अगर प्रतिदिन आप पढ़ते हैं तो ऐसी मान्यता है कि आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, जैसा कि साईं सच्चरित्र में वर्णन है। और इस चैप्टर में, यह जो चैप्टर है, इसमें सगुण उपासना और निर्गुण उपासना के बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 11 जो आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, यह चैप्टर नंबर 11 है साईं सच्चरित्र का। और इसमें जो चैप्टर का नाम है, हम ये भी बता दें, सगुण ब्रह्म श्री साईं बाबा, डॉक्टर पंडित द्वारा पूजन, हाजी सिद्दीकी फाल्के, तत्वों पर नियंत्रण। ये साईं सच्चरित्र का 11 नंबर चैप्टर है। इस चैप्टर में जो बताया गया है कि सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसे की जानी चाहिए। हमारे लिए, हम लोग एक ऐसे प्राणी हैं जो एक मानव मात्र हैं। हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था उतनी प्रबल नहीं है, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है इतनी सूक्ष्म नहीं है, हमारा ज्ञान इतना सूक्ष्म नहीं कि हम उस चीज़ को प्राप्त कर सकें। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सगुण उपासना। सगुण उपासना क्या है? जैसे हम लोग शिवलिंग की पूजन करते हैं, मूर्तियों का पूजन करते हैं और उन मूर्तियों में यह मानकर पूजन करते हैं कि भगवान की उस मूर्ति के अंदर जो है ऊर्जा है, उस मूर्ति के अंदर भगवान का वास है। इसीलिए हमारे यहाँ का दर्शन है कि कण कण में ईश्वर का निवास है। तो हम सगुण उपासना में जाते हैं तो सगुण उपासना में सब जगह ईश्वर का विद्वत्ता महसूस होता है। इसी प्रकार से जब आप साईं बाबा के बारे में सोचते हैं तो साईं बाबा का जो पूजन लोग करते थे, हम लोग क्या करते थे, सगुण उपासना, और बाबा को जो सगुण ब्रह्म के रूप में हम पूजते हैं। इसी प्रकार से जब आप सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, क्योंकि हम लोग तो एक तुच्छ प्राणी हैं और हम लोगों की अभी इतनी श्रद्धा नहीं बन पाती है। मानव मात्र, जो समस्त मानव है, वो इसीलिए मूर्तियों का पूजन करता है। लेकिन धीरे धीरे जब वह मूर्ति का पूजन करता है, सगुण ब्रह्म की उपासना करता है, तो धीरे धीरे वह निर्गुण ब्रह्म की तरफ अपने आप डाइवर्ट हो जाता है। वह होता कैसे है? क्योंकि जब आप इस सृष्टि की समस्त शक्तियों का संचालन देखते हैं, सगुण ब्रह्म, जैसे हम सूर्य की पूजा करते हैं देख करके, हम चंद्र की पूजा करते हैं देख करके, हम क्या करते हैं, सृष्टि की पूजा करते हैं देख करके, पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं देख करके। तो सृष्टि में इसीलिए कहा गया कण कण में ईश्वर है। हमारी जो दर्शन है, हमारा जो फिलॉसफी है, कण कण में ईश्वर है, सर्वत्र चराचर जगत में व्याप्त है। लेकिन जो निर्गुण उपासना है, निर्गुण उपासना यह है कि हमारा जो ब्रह्म है, परम तत्व है, जिसका गीता में कल्पना किया गया है कि नैनम शस्त्रम छिद्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदंतपो न शोषयति मारुता। यह आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, मतलब जिसको हम देख नहीं सकते। जो वह क्या चीज़ है जो आपके इस शरीर को संचालित करता है, वही निर्गुण ब्रह्म है। क्योंकि वह आपके अंदर, समस्त जीव आत्माओं के अंदर, समस्त वृक्ष पेड़ पौधों पादप के अंदर वही आत्मा विराजमान है, वही प्रभु विराजमान है। वह हमारा निर्गुण ब्रह्म है, जो एनर्जी के रूप में है, जो सर्वत्र व्याप्त है, जो हमको दिखाई तो नहीं पड़ता लेकिन फील होता है। यह सूर्य है, सूर्य को अगर आप देखते हैं तो सगुण रूप में है, उसका आकार प्रकार है, लेकिन उसकी जो उष्मा होती है उसको आप देख नहीं सकते, वह महसूस होती है। तो वह क्या होता है, निर्गुण। लेकिन सूर्य को जब हम देखते हैं, एक आग का गोला, तप्त गोला आपको दिखता है, वह सगुण है। लेकिन उसकी जो फीलिंग आपके अंदर आती है, जो गर्माहट महसूस होती है, एनर्जी महसूस होती है, वह निर्गुण ब्रह्म है, क्योंकि उसको महसूस किया जा सकता है। इसी प्रकार से हमारे साईं का जो 11 वचन है, वह यही कहा गया है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। साईं ये नहीं कहते कि हम आपके रूप में, मानव के रूप में आपके पास आ जाएंगे। मानव के रूप में
आ जाएंगे, मतलब साईं स्वयं नहीं, साईं किसी के रूप में आएंगे, किसी के माध्यम के रूप में आएंगे। तो यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है कि साईं बाबा की पूजा जो लोग करते थे, साईं बाबा को सगुण मान करके बाबा का पूजन स्टार्ट हुआ। तो बाबा को क्या होता था कि कुछ लोगों को पूजा बाबा करने देते थे, और कभी कभी बाबा तो एकदम रुद्र अवतार धारण कर लेते थे और किसी की थाली पूजा की फेंक देते थे। लेकिन बाबा को जब लोग पूछते थे कि बाबा आपने ऐसा क्यों किया, तो उन कहते थे मुझे याद ही नहीं मैंने क्या किया। तो बाबा त्रिकालदर्शी थे, उनको कोई चीज़ एक्सेप्ट करना है नहीं करना है वह करते थे। इसी प्रकार से इस 11 नंबर चैप्टर में ये कहा गया है कि बाबा का जो है मूर्ति, वेदी, अग्नि, इसीलिए सगुण उपासना से श्री गणेश करना इसमें बताया गया है। और मूर्ति, वेदी, अग्नि, प्रकाश, सूर्य, जल, ब्राह्मण आदि सप्त उपासना की वस्तुएं होते हुए भी सदगुरु उपासना ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि गुरु को हमारे यहाँ श्रेष्ठ बताया गया है। इस साईं सच्चरित्र में लिखा हुआ है, हम आपको यही चीज बता रहे हैं। तो साईं सच्चरित्र में जो बताया गया है कि जो सदगुरु है, आपका गुरु है, वह श्रेष्ठ, क्योंकि वह आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसी प्रकार से साईं का जो, श्री साईं का स्वरूप आंखों के सम्मुख लाओ तो जो वैराग्य की प्रत्यक्ष मूर्ति और अनंत शरणागत भक्तों के आश्रयदाता थे। मतलब साईं बाबा सभी लोगों को ऊपर दया करते थे, जीव जंतु जानवर समस्त भक्तों के ऊपर। तो बाबा के उस रूप की बात कही गई है। अब यहाँ पर आते हैं हम, चूंकि यह पूरा चैप्टर अगर बताएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए आप लोग खुद 11 नंबर चैप्टर जरूर पढ़िएगा, लेकिन हम जो बताना चाह रहे हैं पहले वो आप समझ लें। इसमें फिर आता है कि बाबा की जो पूजा, चूंकि इसमें डॉक्टर पंडित की भक्ति की बात कही गई है, तो ये बाबा की चूंकि लोग पूजा करते थे, तो इसमें एक दादा भट्ट नाम के जो है उनके श्रद्धालु थे, वह बाबा की पूजा करने गए। तो बाबा केवल महलसा पति को ही अपने मस्तक पर चंदन लगाने देते थे, लेकिन उस दिन दादा भट्ट को चंदन लगाने दिया। क्यों लगाने दिया, यहीं पर बात मेन है। बाबा त्रिकालदर्शी थे, किसी के मन की बात भी जान लेते थे। तो जब दादा भट्ट उनको चंदन लगा रहे थे, पूजन करने के बाद उनके मस्तक को छुआ, तो उन्होंने अपने मन में धारणा बनाई कि मैं अपने गुरु की पूजा कर रहा हूँ। तो लोगों ने पूछा एक दिन बाबा से कि बाबा आपने तो जो है दादा भट्ट को भी चंदन लगाने दिया मस्तक पर, और जबकि आप अपना मस्तक किसी को छूने नहीं देते महलसा पति के अलावा। तो बाबा ने कहा कि दादा भट्ट ने मुझे अपने गुरु के रूप में, जो उनके गुरु थे रघुनाथ महाराज धोपेश्वरकर, मान करके मेरी पूजा की थी। तो लोगों ने जा करके दादा भट्ट से पूछा कि भाई आपने क्या मानकर बाबा की पूजा की थी। तो दादा भट्ट ने कहा कि मैंने तो अपने गुरु को मानकर बाबा को चंदन लगाया था। तो वहाँ पर लोगों अचंभित रह गए कि बाबा कैसे उनकी मन की बात जान गए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि श्रद्धा और सबरी जो बाबा का दो शब्द है वो ध्यान रखिए। कोई भी यज्ञ याजन हवन पूजन भी कराते हैं, इसीलिए हम इंस्टाग्राम का आप लोगों को लिंक देते हैं कि कोई भी आपको समस्या है, कोई भी दिक्कत है, तो यज्ञ याजन के लिए इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, लेकिन श्रद्धा और सबरी के साथ, क्योंकि विश्वासम फलत सर्वदा, विश्वास ही फलदायी है। नहीं तो आप निर्गुण उपासना या सगुण उपासना कुछ भी करें, कोई आपको फल नहीं दे सकता। विश्वास ही आपको सगुण उपासना में ले जाता है और विश्वास ही आपको निर्गुण उपासना में ले जाता है। तो यहाँ विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, और यहाँ विश्वास कौन है, मेरे साईं हैं। तो विश्वास मान के अगर साईं पर चलोगे तो बाबा हर चीज़, क्योंकि इस चैप्टर में दिया गया है, अभी मैं वो भी बता रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या आता है कि बाबा का जो है तत्व ज्ञान इसी चैप्टर में दिया हुआ है। चूँकि हाजी फाल्के जी का तो मैं इसमें नहीं सुनाना चाहता, क्योंकि वही चीज़ें हैं इसमें भी जो बाबा का चमत्कार, लेकिन बाबा का तत्वों पर नियंत्रण हम आपको बताना चाहते हैं। एक समय था शिरडी में बहुत ज़्यादा झंझावत, भयानक हवाएं चल रही थी और काले बादल छाए हुए थे, पवन झकझोर रहा था, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। तो लोगों ने देखा कि एकदम से नारकीय स्थिति शिरडी में बनी हुई है। तो बाबा के पास आए, लेकिन बाबा वहाँ से निकलने के बाद किसी से कुछ बोले नहीं और आसमान के नीचे खड़े हुए और बोले कि अब शांत हो जाओ। तो उसके बाद चिल्ला के बाबा ने 2-3 बार ऐसा बोला, और उसके बाद
जब बाबा ने यह चीज़ बोला कि बस अब शांत हो जाओ, तो धीरे धीरे बिजली भी गरजना बंद हो गई, बादल भी छट गए और बरसात भी रुक गई और लोग अपने घरों को गए। इसका मतलब बाबा को तत्व का भी ज्ञान था। अब इसके बाद आइए एक और इसी में उदाहरण दिया है कि एक अन्य अवसर पर मध्याह्न के समय धूनी की अग्नि इतनी प्रचंड होकर जलने लगी कि वह छत तक, ऊंचाई तक जाने लगी। तो बाबा से तो लोग डर की वजह से बोले नहीं, लेकिन बाबा उस स्थिति को समझ गए और तुरंत उन्होंने अपना सटका उठाया, एक छोटा सा डंडा होता था, उसको खंभे पर 2-3 बार मारे कि नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, शांत हो जाओ। उसके बाद वह अग्नि की ज्वाला धीरे धीरे एकदम शांत हो गई। तब लोगों ने समझा कि बाबा के अंदर तत्व ज्ञान का भी जो है वह ज्ञान था और बाबा एक त्रिकालदर्शी महापुरुष थे। इसीलिए यहाँ पर फिर लिखा भी गया है, इसको हेमाड पंत जी ने इसमें लिखा है कि जो भक्त इस अध्याय की कथाएं प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पठन करेगा उसका दुखों से शीघ्र ही छुटकारा हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं, वरन उसे सदैव श्री साईं चरणों का स्मरण बना रहेगा और उसे अल्पकाल में ही ईश्वर दर्शन की प्राप्ति होगी, समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और इस प्रकार से वह निष्काम बन जाएगा। निष्काम का मतलब क्या होता है? जो बिना लोभ के, बिना लालच के कोई कार्य करता है, निष्काम कर्म। तो इसलिए बाबा के श्री चरणों में जो ध्यान लगाता है, दीन दुखियों गरीबों पर अपने जो है कृपा करता है, उन पर दया करता है, क्योंकि गीता में लिखा है कि लोभस मोहस पापस कारणात्, लोभ मोह ही पाप का कारण है। इसलिए अगर घर में धन आता है तो कुछ गरीबों, दीन दुखियों, जानवरों, जीव जंतुओं पर दया करके दान करिए, उनको अन्न खिलाइए, इससे आपकी निरंतर प्रगति होती है। तो यह चीज़ जो है साईं सच्चरित्र का 11वां अध्याय इसमें लिखा गया है। प्रतिदिन आप पाठ करें, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो आप साईं सच्चरित्र का इस 11 नंबर चैप्टर का जो है पठन करिए, श्रद्धा के साथ, सबरी के साथ, निश्चित बाबा आपका कल्याण करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।